हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है माइनर एज ए पार्टनर, अवयस्क एक साझेदार के रूप में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि माइनर कौन होता है या अवयस्क कौन होता है। तो ए पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर। अभ्यास का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती हो, उसको हम माइनर कहते हैं। द मेन फीचर ऑफ ए माइनर इज दैट ही लैक्स द कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो अभ्यस्क होता है उसकी एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसका जो सेक्शन 30 है या धारा 30 के अनुसार कहा गया है, कोई भी अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें जो सेक्शन 30 है उसमें कहा गया है कि एक माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन सभी साझेदार अगर अपनी कंसेंट दे दें, अपनी सहमति दे दें, तो उसे सिर्फ प्रॉफिट्स में, लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। अगर फर्म को हानि हो जाती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ वो प्रॉफिट्स के लिए जो है वो साझेदार बनाया जा सकता है। इन दिस वे ए माइनर कैन बी ए पार्टनर बट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभ्यस्क साझेदार तो हो सकता है, लेकिन उसे पूर्ण साझेदार नहीं कहा जा सकता। समझ गए आप बच्चे कि इसमें मैंने क्या कहा है कि एक माइनर जो है जिसकी एज 18 साल से अभी कम है, उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 30 में कहा गया है कि एक पार्टनर को जो है वो साझेदार बनाया जा सकता है सिर्फ लाभों के लिए ही। प्रॉफिट्स में उसको हिस्सा दिया जा सकता है, वो भी अगर बाकी पार्टनर जो है वो अपनी कंसेंट दे दें तो। लेकिन अगर फर्म को कोई लॉस होती है तो इसके लिए वो माइनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और माइनर की लायबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो एंड में कंक्लूजन ये है कि एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं कह सकते। तो ये था इसका मीनिंग। आगे हम इसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, कि वयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की स्थिति। जो माइनर पार्टनर है जिसकी 18 साल अभी उम्र नहीं हुई है, उसकी फर्म में क्या पोजीशन होती है। वयस्क होने से पहले, अभी 18 साल होने से पहले उसकी फर्म के अंदर अगर वो पार्टनर है माइनर, तो उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। तो इसमें हम इसके राइट्स करेंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके राइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, अवयस्क साझेदार के अधिकार। मान लो एक माइनर को पार्टनर बना लिया गया है, तो उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं फर्म के अंदर। नंबर 1, राइट्स टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। उसे किस किस में शेयर मिलेगा, प्रॉफिट्स और फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सभी में उसको शेयर लेने का राइट है। लाभों व संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। सेकंड, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार। यदि वो चाहे तो फर्म की जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। और थर्ड है राइट टू फाइल सूट, मुकदमा दायर करने का अधिकार।
यदि वो चाहे तो वो अन्य पार्टनर्स पर कोई वाद विवाद होने पर मुकदमा भी दायर कर सकता है। तो ये उसको राइट्स दिए गए हैं एक माइनर पार्टनर को। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फर्म के अंदर? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर, अभ्यस्क साझेदार के उत्तरदायित्व। तो इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कितनी है? ए माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर एक माइनर को पार्टनर बनाया गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फर्म के प्रति क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म। जितनी की उसने पूंजी इन्वेस्ट की है फर्म के अंदर, उतने शेयर तक उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। वो हानि में हिस्सा नहीं लेगा, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। सिर्फ वो किस चीज़ के लिए पार्टनर हो सकता है फर्म में? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो ये थी पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। वयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की क्या स्थिति है? इसके बाद पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी, वयस्क होने के बाद अवयस्क साझेदार की स्थिति। अब मान लो वो 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसकी पोजीशन फर्म में क्या हो सकती है? इसमें भी दो स्थितियां हैं। नंबर 1, व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन ए पार्टनर, जब वह साझेदार रहना स्वीकार करता है। मान लो 18 साल की एज उसकी हो जाती है, पहले वो माइनर था, अब वो 18 साल का पूरा हो गया है, उसके बाद वो फर्म में पार्टनर बना रहना चाहता है। तो इन दिस केस क्या क्या होगा? उसके राइट्स, हिज लाइबिलिटीज विल बी अनलिमिटेड। अब उसकी लाइबिलिटीज जितनी भी होगी वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। जब तक वो माइनर पार्टनर था तब तक उसकी लाइबिलिटीज जो थी वो फर्म के प्रति लिमिटेड थी, लेकिन अब वो माइनर पार्टनर जो है वो 18 साल की एज अपनी क्रॉस कर चुका है और उसके बाद भी फर्म में वो पार्टनर बना रहना चाहता है। तो अब उसके लाइबिलिटीज जितनी भी होगी वो क्या हो जाएगी? बाकी साझेदारों की तरह अनलिमिटेड। सेकेंड, he will also get a share in the losses along with the profits। अब उसे किसमें हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा? जब तक वो माइनर था तो सिर्फ प्रॉफिट्स में ही उसको हिस्सा मिलता था, शेयर मिलता था, लेकिन अब वो 18 साल की एज अपनी क्रॉस कर चुका है, अब यानी कि वो वयस्क हो चुका है, तो उसको लॉसेस में भी हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस में भी उसको हिस्सा मिलेगा। अब उसे लाभ में हिस्से के साथ साथ हानि में भी हिस्सा प्राप्त होगा। और लास्ट है, he will be responsible for the acts of the firm made during his tenure of minority with irrespective effects। वे अपनी नाबालिगी की अवधि के लिए समस्त कार्यों के लिए आरंभ से ही उत्तरदायी माना जाएगा। यानी कि अगर वो वयस्क हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, उसके बाद भी वो फर्म का पार्टनर बनना स्वीकार करता है कि मैं बने रहना चाहता हूँ पार्टनर, तो उसने जितने भी अपने जो माइनॉरिटी की एज में जितने भी काम किए होंगे फर्म के साथ, उन सब के लिए वो शुरू से ही क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जब तक वो नाबालिग था, माइनर था, तब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन जब वो 18 साल का हो चुका है, पार्टनर बन चुका है फर्म का, वयस्क हो चुका है, तो वो जितने भी कार्य फर्म के साथ किए गए होंगे शुरू से ही उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो ये थी व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, जब वह साझेदार रहना स्वीकार करता है। अब इसकी सेकंड पोजीशन है व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर, जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता। जब वो 18 साल का पूरा हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे फर्म का पार्टनर नहीं बने रहना है, तब इन केस
तब उसकी क्या पोजीशन हो सकती है? फर्स्ट, हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी ऑफ ए माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। अब पब्लिक नोटिस होता है, जैसे पहले वो माइनर था, उसके बाद जब वो वयस्क हो चुका है, उसके वयस्क होने के बाद उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है 6 महीने के अंदर। वयस्क होने के 6 महीने के अंदर उसे एक पब्लिक नोटिस जो है वो देना पड़ता है। तो उसकी जो उसको बोलते हैं सार्वजनिक सूचना या पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस की तिथि तक उसके जितने भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो वही रहेंगे जो माइनर के होते हैं, क्योंकि अब उसने पार्टनर बना रहना स्वीकार नहीं किया है। तो अब पब्लिक नोटिस दे दिया है उसने कि अब मुझे पार्टनर नहीं रहना है फर्म का, तो वो जितने भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वही होंगे जो एक माइनर पार्टनर की तरह होते हैं। सेकंड, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। जब उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है उसके बाद वो फर्म के किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पब्लिक नोटिस देने के बाद वो फर्म के किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और लास्ट है, ही हैज़ द राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स फॉर डिमांडिंग ए शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स। अब उसको अन्य साझेदारों पर मुकदमा कर सकता है, किस चीज़ के लिए? संपत्ति और लाभों में हिस्सा अपना लेने के लिए। जितनी भी फर्म की एसेट्स होती हैं और प्रॉफिट्स होती हैं वो अपना शेयर मांग सकता है, और अगर नहीं दें वो पार्टनर तो इसके लिए वो उन सब पर मुकदमा भी कर सकता है। तो ये थी 2 पोजीशन, अगर वो पार्टनर बना रहना चाहता है वयस्क होने पर, और अगर वो पार्टनर नहीं बना रहना चाहता वयस्क होने पर। तो इसी के साथ ये आज का आपका टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू।